तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से करंट पॉइंट 95 चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न। तो देश और राजधानी, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है यूपीपी का, तो उसमें देश और राजधानी से काफ़ी सवाल आए हुए हैं। देश और राजधानी से तो दोस्तों यह आपके टेस्ट के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी। इसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका हर चीज़ तैयार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। भारत की राजधानी क्या है? सबसे आसान सा सवाल आपके देश से हमने शुरू किया है, तो सबको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर नई दिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चीन की राजधानी क्या है? आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए और सबको यह जानकारी होनी चाहिए। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी आपके ऑप्शन सामने है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह होगा बीजिंग। बीजिंग इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनकी हम राजधानी को समझ रहे हैं। तो भारत है, भारत के ऊपर यहाँ पर चाइना है, आप लोग समझिए इसको। इस क्वेश्चन का जो आंसर है जापान की राजधानी, इसका आंसर है टोक्यो। तो यहाँ पर इंडिया है, ये चाइना और यहाँ पर ये आपको मानना है यहाँ पर जापान है और जापान की राजधानी टोक्यो। ऐसे ही तो आपको सिर्फ मान लेना है कि ये देश यहाँ पर है। और अगर आप लिस्टिंग में पढ़ते हैं, जैसे एक साइड में यहाँ पर देश लिखा जाता है, बुक में ऐसे दिया होता है, और एक साइड में राजधानी। अब जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये दिमाग पर क्लिक नहीं करता है। तो अब मैं आपको याद कराने का ये आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। चलिए जापान के बाद हम चलते हैं अगले कंट्री की ओर, नेपाल। नेपाल की कैपिटल पूछा जा रहा है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। आप इसको 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा, बिना किसी समस्या के याद हो जाएगा। नेपाल की लोकेशन मैं बता दूं तो इंडिया है, इंडिया के बगल में नेपाल है यहाँ पर, ठीक है। इसके बगल में चाइना है और यहाँ पर भूटान है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूटान की राजधानी क्या है? अब आ गया, अभी हमने जापान की राजधानी देखा, आपको मैंने बताया जापान की राजधानी क्या है। अब आपको रिकॉल करना है जापान की राजधानी। चलिए भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू है भूटान की राजधानी। अब आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। आपने चीन की देखा, इंडिया का देखा, इंडिया और जापान का, नेपाल का, तो अब आपने देखा अभी भूटान का। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। इस क्वेश्चन का आंसर ढाका होगा। चलिए अब फटाफट देखते हैं। आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपका मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका ये जो राजधानी वाला पोर्शन है ये आपका 100% याद हो जाएगा। आपको याद करना नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए बांग्लादेश की आपने पढ़ा ढाका। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 7 को देखते हैं। तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद राजधानी है। तो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है वीडियो को। राजधानी देखना है, पाकिस्तान देखना है और इस्लामाबाद देखना है। तो आपको पाकिस्तान, दुष्ट पाकिस्तान जो है, इसका जो लोकेशन है ये इंडिया के पास है, ऐसे यहाँ पर। तो इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे इसकी कैपिटल है, ठीक है। और श्रीलंका की लोकेशन इंडिया के नीचे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी पूछ रहा है, तो इसकी राजधानी है काबुल। तो पाकिस्तान को आपने देखा था, इसके बगल में है अफगानिस्तान, यहाँ पर है इंडिया अपना प्यारा भारत। तो मैप मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। और माले की लोकेशन अगर की बात करें, लोकेशन की, तो ये इंडिया है, यहाँ पर है मालदीव, ठीक है, यहाँ पर है माले, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? नेपिडा। और म्यांमार नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जस्ट यहाँ पर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है थाईलैंड की राजधानी क्या है। आप लोग देख सकते हैं थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कैपिटल बैंकॉक है। और थाईलैंड की लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्वी देश हैं, उत्तर पूर्व के जो देश हैं जहाँ पर आसियान जिसे सम्मिलित है वहाँ पर। तो इंडिया आप लोकेशन मानिए इसको, म्यांमार के बाद यहाँ पर थाईलैंड पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं फटाफट अंदाज में, इसको जल्दी से पूरा करते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की क्या है, हनोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं और आपने कितने याद किए। तो लाओस की राजधानी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बियन थियाने। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बियन, पहले इसको अलग कर लें और तियाने यहाँ से अलग कर ले, याद हो जाएगा। बियन तियाने 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कंबोडिया की राजधानी। तो कंबोडिया की राजधानी क्या है, नॉम पेन। अब नाम कंबोडिया का राजधानी याद करना है तो नॉम से नॉम ऐसे याद कीजिए, और पेन, नाम में दर्द हो रहा है यानी पेन हो रहा है, ऐसे इसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम देखने वाले हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मलेशिया की राजधानी क्या है। ठीक है, मलेशिया कुआला लंपुर। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग अगर तोड़ेंगे, कुआला, अब इसको अलग कर लीजिए और लंपुर अलग कर दीजिए, बस याद हो जाएगा। जैसे ही आप इसको अलग करेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिंगापुर की राजधानी क्या है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इंडोनेशिया, ये सबको पता होना चाहिए, जकार्ता। इंडोनेशिया कहाँ पर है, इंडोनेशिया की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पड़ता है, यहाँ पर, ये इसके यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, फिलीपींस मनीला, जहाँ पर क्या है, चावल का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये है मनीला, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मनीला। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। तो यहाँ पर 2 बेचारे देश थे, इसमें बंटवारा हो गया, एक हो गया नॉर्थ कोरिया, एक हो गया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, साउथ एस से बन रहा है, सियोल हो गया, और नॉर्थ कोरिया की भी राजधानी आने वाली है। चलिए उत्तर कोरिया की आ गई, यानी नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि 2 देश थे, दोनों भाई थे, दोनों अलग हो गए, एक उत्तर में एक दक्षिण में। तो दक्षिण वाले का सियोल, उत्तर वाले का पियो, इसको पी और इसको एस पी ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 देखते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। ये चाइना है, चाइना के ऊपर है मंगोलिया, उसके ऊपर है रसिया यानी रूस। तो ये मंगोलिया यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर रूस। अगर 3 देश ये क्रम से सजा दिए जाए, क्वेश्चन में बनाया जाए तो आप फंस जाएंगे। उत्तर दक्षिण, जो सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, 3 देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 के बाद 23, सऊदी अरब। अब हम आ गए पश्चिम एशिया की ओर। तो पश्चिम एशिया में सऊदी अरब की राजधानी पूछा जा रहा है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। यहाँ पर रियाद इसकी कैपिटल होगी। और इसकी लोकेशन की बात करें, ये यहाँ पर आपका इंडिया है, ये यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक ऐसे बनता हुआ यहाँ पर एक अरब प्रायद्वीप बनता है, यहीं पर एक ये सऊदी अरब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जिसको बोलते हैं, उसकी राजधानी क्या है। याद आया, मैच, शारजा, अजमान, दुबई, यहाँ पर मैच होता है ना, तो इसकी कैपिटल क्या होगी, अबू धाबी। इसको याद रखिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या होगी, अबू धाबी। अबू धाबी, यहाँ पर धाबा बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कतर की राजधानी क्या है। कतर की राजधानी दोहा। तो दोहा में एक सम्मेलन हुआ था, उसको आप लोग सर्च करेंगे कौन सा, दोहा में कौन सा सम्मेलन हुआ है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कुवैत की राजधानी क्या है। तो कुवैत के नाम से ही है, कुवैत सिटी। ओके, चलिए फाइन। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बहरीन की राजधानी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहरीन की कैपिटल पूछा जा रहा है। अब बहरीन की राजधानी है मनामा। ठीक है, बहरीन मनामा 2 बार पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, जैसे बी बहरीन और एम, इसको आप बना लीजिए बहरीन मनामा 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। और शब्द को उल्टा भी करके आप याद कर सकते हैं।
27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की मस्कट। ये तो बहुत दिन से याद है मुझे। ओमान मस्कट। ओमान ये प्रायद्वीप है सऊदी वाला, यहाँ पर ओमान है कोने में, ठीक है। तो ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। मस्कट। तो मस्कट ओमान की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। यमन आ गया। अब ओमान के बगल में ही यमन है। यमन की है सना। सना यहाँ पर किसका है? मस्कट एम से, और यहाँ पर एस एम, ऐसे आप इसको ट्रिक बनाकर याद करेंगे। और इसके बाद अब आ गया है इराक। इराक की राजधानी बगदाद, ठीक है। इराक की कैपिटल बगदाद होगी। इसको आप लोग दिमाग में याद रखेंगे, बगदाद। यहाँ पर बग और दाद को अलग करेंगे, दाद, दाद खाद खुजली वाली याद आ जाएगा ना। इराक बगदाद किसको हुआ था? इराक को दाद हो गया था, तो कहा भाग 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 जा यहाँ से, तो इराक भाग गया। लेकर क्या गया अपने साथ? बगदाद को। बगदाद, दाद को लेकर भाग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। ईरान, युद्ध चल रहा है। युद्ध किसके बीच चल रहा है? इजराइल और यूएसए के साथ मिलकर ये दोनों इसके साथ युद्ध कर रहे हैं, ईरान के साथ। तो ईरान की वजह से हमें भी समस्या का सामना करना दोस्तों, ईरान की वजह से देश को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार जो न बनाता तो युद्ध ना होता। फिलहाल ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वहाँ पर जाना नहीं है। ईरान की कैपिटल बताना है क्या है? तेहरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तेहरान। आप लोग कमेंट में अपने क्वेश्चन हमको बताते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सीरिया की राजधानी। सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये सब आतंकी जो यहाँ पर रहते हैं उनकी वजह से चर्चा में रहता है। यहाँ हमेशा आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं इस वजह से। जैसे IS इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, इसको अलग करना चाहता है। तो सीरिया की राजधानी है, कैपिटल है दमिश्क। दम और इश्क, इसको आप तोड़कर याद करेंगे। किसके पास दम है? IS के पास दम है। और किससे इश्क करता है? सीरिया से इश्क करता है। तो दम है यानी इनके पास बंदूक है, इश्क करता है सीरिया से, इसलिए कहता है हमको इराक और सीरिया से कुछ पार्ट को अलग कर एक नया देश बना दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान, ठीक है। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। लेबनान। लेबनान की क्या है? बेरूत। बेरूत। आप लेबनान को बेरूत याद करेंगे। लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। बेरूत, ओके। चलिए और क्वेश्चन नंबर 35 है इजराइल। आ गया इजराइल। तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ये ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। तुर्की आ गया। तुर्की वही जिसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था, ड्रोन भेजा था, याद आया ना? यही तुर्की है। दुष्ट तुर्की ये भी है। अंकारा इसकी कैपिटल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 है जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल पूछा जा रहा है। तो तिब्लिसी, ये है तिब्लिसी। इंग्लिश में आप तिब्लिसी नहीं देखिएगा, वहाँ पर साइलेंट है। तो तिब्लिसी इसकी कैपिटल है। याद करने में थोड़ा अजीब है, इसको आप इस तरह से याद करिए, अलग करके तिब्लिसी, तिब्लिसी ऐसे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 कह रहा है कि आर्मेनिया की राजधानी। आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, युद्ध हुआ था। तो इसकी कैपिटल है येरेवन। आर्मेनिया की। यार चला गया वन में। किसका यार? आर्मी की। आर्मी की यार वन में चली गई। तो इसका क्या हुआ? येरेवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को अब देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और पढ़ाने का अंदाज़ क्या है, मेरा सही है या गलत है, आप भी इस पर अपनी राय बता सकते हैं। कुछ और भी तरीके हैं याद कराने के, मैं आपको याद कराता रहूँगा। कैपिटल अगर आपको याद हो जाता है तो फिर आप देश के अंदर घुसेंगे, एक एक देश के बारे में अगर आप जानेंगे तब आपका जाकर सभी जीके का जो पोर्शन होता है वो तैयार हो जाएगा। चलिए अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। ये PCS में आया हुआ था, UP PCS। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? चलिए फटाफट देखते हैं, अस्ताना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ठीक है। अब लास्ट चल रहा है, 7-8 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। इसकी कैपिटल है बिश्केक। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजिकिस्तान, ताज है, इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे। दुशांबे इसकी कैपिटल है। तो टेक्निक बनाकर आप याद करेंगे, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा आपको, तभी याद होगा ये। क्वेश्चन नंबर 45, साइप्रस, निकोशिया। चलिए साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोशिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, ताइवान। ताइवान कैपिटल क्या है? ताइपेई। ताइपे, जिसको ताइपे बोलते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, फिलीपींस नहीं, ये फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन की कैपिटल क्या है? फिलिस्तीन की कैपिटल पूर्वी यरूशलेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तो हमारी समझ से क्वेश्चन नंबर 48 लास्ट क्वेश्चन है आज का, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की कैपिटल है क्या है? दिल्ली। दिल्ली, कभी कभी दिल्ली आ जाता है, दिल्ली। तिमोर लेस्ते की कैपिटल है दिल्ली। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का जो मैंने टारगेट रखा था, उसमें 48 क्वेश्चन एशिया महाद्वीप में हुए हैं। कभी कभी 49 भी आ जाता है, अलग अलग से तरीके से बनते हैं क्वेश्चन। तो 48 ही है, 48 क्वेश्चन एशिया से हैं। 48 कैपिटल आपने याद किए, और याद करने के दौरान आपको क्या करना है? एक बार देखना है, दूसरी बार 2 गुना स्पीड में आपको इस वीडियो को रिवीजन करना है। इसके बाद क्या करना है? एक बार देखेंगे, फिर 2 दिन बाद देखेंगे, फिर 4 दिन बाद देखेंगे, आपको ये याद हो जाएगा अपने आप। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा। तो चलिए अब फिर से हम अगले महाद्वीप की ओर चलेंगे। अगला महाद्वीप मैं देखने वाला हूँ कि कौन सा पड़ेगा बगल में, यूरोप लेता हूँ या फिर अफ्रीका, उसके क्वेश्चन को आपको मैं याद कराऊंगा। तो क्वेश्चन आपके बनते हैं, बस फटाफट अंदाज में आप इसको स्पीड बढ़ाकर दे सकते हैं और जल्दी से याद हो जाएगा। धन्यवाद। अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं।